आज हम देखने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई एक चाइनीज हॉरर मूवी की कहानी को, जिसका नाम है फैंटम ऑफ द थिएटर। इस मूवी का निर्देशन किया है रेमंड यिप जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक चोर किसी लड़की का पर्स लेकर भाग रहा था। उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे उस लड़की के साथ साथ कुछ पुलिस वाले भी भाग रहे थे। वो चोर भागते भागते किसी पुराने थिएटर के अंदर चला जाता है, लेकिन पुलिस वाले थिएटर के अंदर जाने से डर रहे थे। जब वो लड़की उन्हें टोक कर कहती है कि आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हो, तब पुलिस वाले कहते हैं ये थिएटर हॉन्टेड है, हम इसके अंदर नहीं जा सकते। उनके ऐसा कहती ही थिएटर की लाइट अपने आप ही चालू हो जाती है और ये देखकर पुलिस वाले और वो लड़की वहां से डरकर भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो चोर थिएटर के अंदर यहाँ वहां घूम रहा था। घूमते घूमते उसे वहीं पर कुछ फल रखे हुए दिखते हैं। उसे भूख लग रही थी तो बिना सोचे समझे वो उन्हें खाना शुरू कर देता है और अपने आप से ही बड़बड़ाता है कि ये भूत वूत कुछ नहीं होते, सब बकवास है। उसके ऐसा कहती ही उस कमरे में रखे हुए बड़े बड़े मटकों से कुछ आत्माएं बाहर आने लगती है। उन आत्माओं से डरकर चोर दौड़ते हुए मेन स्टेज पर आता है। आत्माओं से घिरे हुए चोर की अचानक से तबीयत खराब होने लगती है और देखते ही देखते उस चोर की अपने आप ही जलकर मौत हो जाती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कोई अवार्ड फंक्शन चल रहा था और इस अवार्ड फंक्शन में मिस पैन के साथ मिस्टर टैंग भी आए हुए थे। मिस पैन एक एक्ट्रेस थी तो मिस्टर टैंग एक इन्वेस्टर थे। इस अवार्ड फंक्शन में हम देखते हैं कि मिस पैन को फर्स्ट फिल्म क्वीन अवार्ड दिया जाता है। इसी के साथ एक और अवार्ड मिस फोटोजेनिक के लिए अनाउंसमेंट होती है और इस अवार्ड को जीतती है एक नई लेकिन बहुत ही प्रतिभाशाली एक्ट्रेस, जिसका नाम था मिंग सिफान। प्रेस इंटरव्यू के जरिए हमें पता चलता है कि मिस पैन और मिस्टर टैंग हिडन रिलेशनशिप में हैं और इसी वजह से मिस्टर टैंग का सिफान से बात करना पैन को पसंद नहीं। जब मीडिया का अटेंशन सिफान को मिलता है तब पैन के चेहरे पर उसके लिए जेलिसी आसानी से देखी जा सकती थी। आगे हम देखते हैं कि एक नया डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट को लेकर पैन को सुनाने जाता है, लेकिन पैन उस डायरेक्टर की स्क्रिप्ट को फेंक कर उसे अपमानित करती है। वो डायरेक्टर नीचे झुककर अपनी स्क्रिप्ट को समेट ही रहा था कि वहां पर सिफान आ जाती है। सिफान से कोई पूछता है आप इस नए डायरेक्टर के साथ काम करना पसंद करोगे? तब सिफान डायरेक्टर को सिर्फ मुस्कुराते हुए देखती है और बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक लैब में किसी डिटेक्टिव के साथ डॉक्टर फी एक बॉडी को एग्जामिन कर रही थी। ये उसी चोर की बॉडी है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। बॉडी को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर फी इस नतीजे पर पहुंचती है कि इसकी जलकर मौत हुई है, लेकिन कैसे, इसका जवाब फी के पास नहीं था, क्योंकि वह बॉडी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जली हुई थी। डिटेक्टिव और डॉक्टर फी की बात चल ही रही थी कि वहां पर वही डायरेक्टर आता है जिसे हमने अवार्ड फंक्शन में देखा था। हमें यहाँ पता चलता है कि इस डायरेक्टर का नाम वेबांग है। वेबांग डॉक्टर फी के साथ रिलेशनशिप में है। वेबांग अपने साथ जो कुछ हुआ वो सब फी को सुनाता है। फी भी वेबांग को हौसला देते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपनी मूवी के लिए जल्द ही कोई अच्छी एक्ट्रेस मिल जाएगी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर टैंग सिफान को ट्रीट देने के लिए किसी होटल में लेकर आए थे। उसी होटल में वेबांग भी मौजूद था जो कि टैंग से मिलने आया था। मौका पाकर टैंग सिफान के ड्रिंक में कोई दवाई मिलाता है, लेकिन उसकी यह हरकत दूर से वेबांग देख लेता है। सिफान ड्रिंक पीने ही वाली थी कि वेबांग वहां पर आकर उसे रोक देता है और धीरे से कहता है कि इसे मत पियो। टैंग वेबांग से पूछता है कि तुम कौन हो। सिचुएशन को संभालने के लिए सिफान टैंग से झूठ कहते हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, देर हो रही थी तो मैंने ही इसे मुझे लेने के लिए बुलाया था। ऐसा कहकर वो ड्रिंक ले ही लेती है, भगवान जाने क्यों। वेबांग सिफान को लेकर नीचे आता है और टैक्सी में उसे घर छोड़ने के लिए उसके साथ बैठ जाता है। टैक्सी में सिफान को उस ड्रिंक की वजह से नींद आ रही थी। वेबांग सिफान को सही सलामत घर छोड़ देता है। वेबांग की इस अच्छाई को देखते हुए सिफान वेबांग के फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर देती है और सोने चली जाती है। सिफान अपने बेड पर सो ही रही थी कि तभी अचानक उस बेड का कलर बदलकर सफेद हो जाता है। उसके बेड में कई सारे चेहरे उभर कर आने लगते हैं जो कि सिफान को अंदर खींचने का प्रयास कर रहे थे। सिफान इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि चिल्लाते हुए वह नींद से उठ जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ सिफान का एक डरावना सपना था। वेबांग सिफान को छोड़कर घर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में वही हॉन्टेड थिएटर दिखता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि वेबांग जब 13 साल पहले एक टीनेजर था तब वो अपने पिता के साथ इसी थिएटर में एक्रोबेट्स देखने आया था। एक्रोबेट्स यानी कलाबाज, जैसे कि सर्कस में होते हैं, और उसी रात को इस थिएटर में आग लगने के कारण इन एक्रोबेट्स की जलने से मौत हुई थी और इसी के बाद से यहाँ पर भूतिया घटना घटनी शुरू हुई थी। दोस्तों इस सीन को याद रखना, इसका आगे एक मेजर रोल होने वाला है। वेबांग का वैसे तो भूतों पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन ये थिएटर हॉन्टेड होने की वजह से वेबांग अपनी पहली फिल्म इसी थिएटर में शूट करने का ठान लेता है। उसके फिल्म की स्टोरी रोमांटिक हॉरर जॉनरा की थी। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने से पहले वेबांग अपनी माँ के ग्रेव के पास जाकर उनसे बातें करना लगता है कि तभी वहां पर वेबांग के पिता आते हैं। वेबांग के पिता एक बहुत ही बड़े सेनाधिकारी होते हैं, कमांडर गू उनका नाम। वेबांग और कमांडर गू के बातों से हमें पता चलता है कि इनका रिश्ता कुछ खास चल नहीं रहा। दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा।
थिएटर ओनर की परमिशन लेने के बाद फिल्म की शूटिंग की तैयारी स्टार्ट होती है। फिल्म के मेन हीरो के रूप में हम लिू कैंग को देख पाते हैं। यहाँ पर लिू कैंग सिफान के पास आकर कहता है, मैंने इस मूवी के लिए सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि इस पिक्चर में आगे हम दोनों का एक इंटीमेट सीन होने वाला है। इससे ये बात पता चलती है कि लिू कैंग की सिफान को लेकर नीयत कुछ अच्छी नहीं है। खैर, मूवी की शूटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। शूटिंग का पहला ही सीन कुछ ऐसा था कि लिू कैंग को पेड़ के फूल को सूंघते हुए सिफान से उसके कैरेक्टर का नाम पूछना है। जैसे ही यह सीन लिू कैंग परफॉर्म करना शुरू कर देता है, तब सिफान अपने कैरेक्टर का नाम डूजान बताती है। इसके बाद सीन के मुताबिक लिू कैंग फूल की खुशबू लेने लगता है कि तभी ऊपर से कोई पाउडर आकर गिरती है, जिसे लिू कैंग सांसों के जरिए गलती से अंदर ले लेता है। ऐसा होते ही उसको कुछ होने लगता है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उसका शरीर अकड़ने लगता है, कमरे की सारी लाइटें अपने आप ही फट जाती हैं और देखते ही देखते लिू कैंग की भी उसी चोर की तरह जलकर मौत हो जाती है। वेबांग शूट तुरंत रोक देता है। दूसरे दिन हमें पता चलता है कि इस दुर्घटना के बाद लिू कैंग की जगह कोई और एक्टर इस रोल को करने के लिए राजी नहीं था और ऊपर से बहुत सारे क्रू मेंबर भी अपना काम छोड़कर भाग गए थे। मजबूरी में ही सही, लेकिन अब वेबांग को ही हीरो की एक्टिंग करनी पड़ रही थी। वेबांग सिफान के साथ एक सीन शूट करके पैकअप कर देता है। उसी वक्त वहां पर मिस्टर टैंग और मिस पैन आ जाते हैं। मिस पैन वेबांग को टॉन्ट करते हुए सेट और क्रू मेंबर्स का मजाक उड़ाती है। खैर, यहाँ पर मिस्टर टैंग सिफान से अकेले में बात करने के लिए उसे सेट के एक कोने में ले जाते हैं। मिस्टर टैंग सिफान को एक महंगी घड़ी एज अ गिफ्ट ऑफर करता है, लेकिन सिफान उसे लेने से इनकार कर देती है। इस वजह से टैंग का ईगो हर्ट हो जाता है और वो सिफान को पाने के लिए उसे अपना असली रूप दिखाते हुए सिफान के साथ जबरदस्ती करने लगता है। सिफान उसे धक्का देकर दूर करती है और खुद को मारने की धमकी देती है। सिफान की इस हरकत से डरकर टैंग वहां से जाने लगता है और हम देख पाते हैं कि टैंग के ऊपर भी वही पाउडर आकर गिरती है जो कि लिू कैंग के ऊपर आकर गिरी थी। सिफान इस सब से परेशान होकर सेट पर ही सो जाती है। नींद से जागने के बाद उसे कुछ हेलुसिनेशंस आना शुरू होते हैं। वो अपने हेलुसिनेशंस में देखती है कि कमरे में जितने भी आईने हैं, उन सभी आईनों से एक एक करके स्पिरिट्स बाहर आ रही थी। घबराई हुई सिफान जैसे तैसे करके उस कमरे से निकल जाती है, लेकिन पलक झपकते ही कोई मुखौटा पहना हुआ इंसान सिफान पर हमला कर देता है। सिफान भी खुद के बचाव में उस अननोन इंसान को बाजू में ही पड़ी नुकीली लकड़ी के टुकड़े से स्टैप कर देती है। वो मुखौटाधारी इंसान वहां से भाग जाता है। दोस्तों, असल में ये मुखौटा पहना हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस पैन थी। उसने ऐसा किया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सिफान और टैंग के बीच कोई रिश्ता है, और वैसे भी पैन हमेशा से ही सिफान पर जलती थी। खैर, पैन सिफान पर हमला करके खुश थी, लेकिन उसकी खुशी बहुत देर ना टिक पाई क्योंकि यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जैसे ही पैन पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई और ही इंसान उसी के जैसे मुखौटे में दिखता है। स्क्रीन ब्लैकआउट होती है और हमें सुनाई देती है सिर्फ पैन की चिल्लाने की आवाज। अगले सीन में हम देखते हैं कि टैंक थिएटर के बाहर आकर जैसे ही गाड़ी में बैठता है, वो भी अपने आप ही जलकर मारा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब तक 3 लोगों की जलकर मौत हो चुकी थी और इन तीनों लोगों की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर फी के पास ही आ रही थी। डिटेक्टिव इन तीनों मर्डर के पीछे थिएटर के भूतों का जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन फी का विज्ञान उसे इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। इतना सब होने के बावजूद भी वेबांग शूटिंग को बंद नहीं कर रहा था क्योंकि ये उसकी पहली फिल्म थी। दूसरे दिन फिर से शूटिंग स्टार्ट होती है। फिल्म में वेबांग और सिफान के बीच एक प्यारा सा सीन शूट हो रहा था कि तभी अचानक ऊपर से एक लाइट आकर गिरती है। वेबांग उस एक्सीडेंट से बाल बाल बच जाता है। हालांकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, फिर भी उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। हॉस्पिटल में पहली बार डॉक्टर फी और सिफान की मुलाकात होती है। हॉस्पिटल से लौटने के बाद सिफान सीधा थिएटर में चली जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने वादा किया था कि तुम उसे चोट नहीं पहुंचाओगे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया शेन? और दोस्तों, यहाँ पर मूवी का दूसरा सीक्रेट रिवील होता है। हमें पता चलता है कि वो मुखौटे वाला आदमी जिसने पैन को मारा था, वो सिफान का पार्टनर है। वो सिफान को कहता है कि तुम अपने मकसद से भटक रही हो, तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं हो। क्या हमने 13 साल से बस इसीलिए मेहनत की थी? हमें हमारा बदला लेना ही होगा। याद रखो, मेंग सिफान एक छलावा है, तुम्हारा असली नाम कॉन्ग लैन है। अब ये किस बदले की बात हो रही है और इस मुखौटे वाले इंसान का सिफान से क्या नाता है, ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिफान हॉस्पिटल में वेबांग से मिलने आई थी। सिफान के कहने पर वेबांग सिफान के साथ बाहर टहलने निकलता है। मूवी के इस पॉइंट पर हम समझ पाते हैं कि सिफान और वेबांग दोनों ही एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट हो चुके थे, लेकिन इस बात को दोनों ही अपने दिल में ही रखते हैं। खैर, जब सिफान और वेबांग टहल रहे थे तब उन्हें रास्ते में वेबांग के पिता कमांडर गू मिलते हैं। कमांडर गू अपने सैनिकों से कहकर वेबांग को जबरदस्ती फिर से हॉस्पिटल भेजते हैं और सिफान से कुछ अकेले में बात करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि वेबांग सिफान को कहता है उसके पिता ने उसकी माँ होते हुए भी 4 और शादियां कर ली थी। इस बात का वेबांग की माँ पर इतना बुरा असर पड़ा कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि क्यों वेबांग अपने पिता से इतनी नफरत करता है। वेबांग अपने माँ के मौत का जिम्मेदार अपने पिता को मानता था। अगले दिन फिल्म का आखिरी सीन शूट होना था।
सीन के मुताबिक सिफान का कैरेक्टर डूजान वेबांग के कैरेक्टर को आखिरी बार अलविदा करके आफ्टर लाइफ में पुनर्जन्म के लिए चला जाता है। फिल्म का ये सीन शूट होता है और फिल्म पूरी तरह से तैयार हो जाती है। हम देख पाते हैं कि फिल्म थिएटर पर लगाई जा रही थी और उसी के साथ साथ प्रमोशन के लिए शहर में फिल्म के जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे थे। सक्सेस की उस रात वेबांग के पिता ने वेबांग को डिनर के लिए इनवाइट किया था। वेबांग भी फिल्म का एक टिकट लेकर अपने पिता से मिलने जाता है। वेबांग खाने के लिए तो नहीं रुकता, लेकिन अपने पिता को फिल्म की एक टिकट देकर मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है। वेबांग निकल ही रहा था कि उसके पिता उससे रोकते हुए कहते हैं कि रुको, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। उनके ऐसा कहते ही अंदर से सिफान बाहर आती है और कमांडर गू के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। वेबांग पूछता है ये सब क्या है। तब उसके पिता कमांडर गू उसे कहते हैं कि मैं और सिफान शादी कर रहे हैं। बाय द वे, ये कमांडर गू की 6वीं शादी थी। खैर, वेबांग ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। वेबांग सिफान को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सिफान नहीं मानती। सिफान उल्टा वेबांग को ही खरी खोटी सुनाती है कि कैसे वो सिर्फ एक एक्ट्रेस है और वो डायरेक्टर, तो वो किसी की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी ना दे तो ही बेहतर रहेगा। वेबांग खाली हाथ लौट जाता है। उसका दिमाग एकदम से सुन्न पड़ चुका था। क्या, कैसे, कब और क्यों, इसका वेबांग के पास कोई जवाब नहीं था। वेबांग थिएटर के बाहर टेंशन में बैठकर कुछ सोच रहा था कि तभी उसके सर पर शेन डंडा मारकर उसे बेहोश कर थिएटर के अंदर ले जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शेन किसी तरह की एक केमिकल पाउडर बना रहा था। यही वो पाउडर है जिसके संपर्क में अगर कोई इंसान आता है तो उसकी बॉडी में रिएक्शन होकर उस रिएक्शन की वजह से उस इंसान की जलकर मौत हो जाया करती थी। दूसरी तरफ डॉक्टर फी को भी इस पाउडर के बारे में अपने एक प्रयोग से पता चलता है। इससे हमें यहाँ ये पता चलता है कि अब तक जितने भी लोग जलकर मारे जा चुके हैं उसके पीछे इसी शेन का हाथ था। खैर, वेबांग शेन को पूछता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तब शेन 13 साल पहले की एक घटना याद दिलाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शेन अपने परिवार के साथ कमांडर गू के बुलाने पर टीनेजर वेबांग के बर्थडे पर एक्रोबैट्स परफॉर्म करने के लिए आया था। और इस शेन की उस टाइम पर पार्टनर कोई और नहीं बल्कि मेंग सिफान यानी कि कॉन्ग लैन की बड़ी बहन जिन थी। जी हाँ, मिंग सिफान शेन की लव इंटरेस्ट जिन की छोटी बहन थी। अब दोस्तों, यहाँ पर जिन और सिफान मतलब लैन के बीच कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सिफान और जिन इन दोनों का रोल एक ही एक्ट्रेस ने पिक्चर में प्ले किया है। परफॉर्मेंस शुरू होता है। जिन बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही थी। जिन की खूबसूरती को कमांडर गू देखते ही रह जाते हैं। चूंकि जिन शेन का लव इंटरेस्ट था तो ये बात शेन के भी जल्द ही समझ में आती है कि कमांडर गू जिन को गलत नजर से देख रहे हैं। इसी वजह से शेन का फोकस हिल जाता है और जिन की हवा में फ्लाई करने की ट्रिक फेल हो जाती है। वो सब रिहर्सल रूम में लौट आती है। चूंकि कमांडर गू एक बहुत ही बड़े ओहदे वाला इंसान था तो जिन शेन से कहती है कि मैं कमांडर से माफी मांगती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शेन कमांडर से माफी मांगने के लिए जिन को मना कर देता है। उनकी आपस में इसी बात को लेकर बहस चल ही रही थी कि कोई आकर रिहर्सल रूम को बाहर से लॉक कर देता है और दरवाजे के अंदर पेट्रोल छोड़कर आग लगाता है। यही वो हादसा था जिसमें 13 साल पहले जिन समेत 15 लोगों की मौत हो गई थी। उस आग से शेन किसी तरह बच तो जाता है, लेकिन उस हादसे में शेन का चेहरा जलकर कुरूप हो जाता है। यह हादसा जब हो रहा था तब लैन अपनी बहन जिन के लिए घड़ी लेने के लिए थिएटर के बाहर आई थी। इस वजह से वो भी बच जाती है। आज 13 सालों बाद गू परिवार से जिन के मौत का बदला लेने के लिए शेन पागल हुए जा रहा था। इधर हम देखते हैं कि कमांडर गू सिफान के साथ वेबांग की मूवी देखने के लिए थिएटर में आते हैं। कमांडर गू वेबांग की मूवी देखकर खुश हो जाते हैं। उन्हें इस बात की खुशी थी कि वेबांग ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया था। अब कमांडर गू कैसा भी इंसान हो, लेकिन वेबांग है तो उसी का ही बेटा। वेबांग के लिए कमांडर गू के दिल में हमेशा से ही एक सॉफ्ट कॉर्नर था। बस हमें इस बात का पता मूवी के इस पॉइंट पर आकर समझता है। जैसे ही फिल्म खत्म होती है वैसे ही शेन थिएटर के मेन स्टेज पर वेबांग को लेकर आता है। वेबांग के सर पर गन रखकर शेन कमांडर गू को धमकाने की कोशिश करता है। और दोस्तों, यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। जैसे ही शेन कमांडर गू को धमकाने की कोशिश करता है वैसे ही कमांडर गू भी सिफान को पकड़कर कहता है, अगर तुम वेबांग को मारोगे तो मैं भी लैन को नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ, कमांडर गू को सिफान की असलियत पहले से पता थी। शेन वेबांग को थिएटर के टॉप फ्लोर पर ले जाता है। कमांडर गू भी विदाउट सिक्योरिटी सिफान को लेकर उसके पीछे पीछे थिएटर के टॉप फ्लोर पर चले आते हैं। सिफान शेन को कहती है कि वेबांग को जाने दो, हमें कमांडर गू से बदला लेना है, वेबांग से नहीं। लेकिन प्रतिशोध की भावना में पागल हुआ शेन वेबांग को छोड़ने से मना कर देता है। शेन कमांडर के ऊपर आरोप लगाते हुए कहता है कि तुम्हारा अपने आप पर कंट्रोल नहीं। 5 पत्नियां होने के बावजूद भी तुम जिन को पाना चाहते थे। जब जिन ने तुम्हारा मैरिज प्रपोजल ठुकराया तब तुमने बदला लेने के लिए जिन को और मेरे परिवार को जिंदा जलाकर मार डाला। यह सुनकर कमांडर गू शेन को समझाने का प्रयास करते हैं कि जिन को उन्होंने नहीं बल्कि जिन ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। जी हाँ, जिन शेन को छोड़कर कमांडर गू के साथ शादी करके सेटल होना चाहती थी। और उस रात थिएटर में आग लगाने वाले कमांडर गू नहीं बल्कि कमांडर गू की पत्नी यानी कि वेबांग की माँ थी। कमांडर गू एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं कि
माना मैं थोड़ा रंगीन हूँ, लेकिन इतना भी क्रूर नहीं कि किसी औरत के चक्कर में 16 लोगों को मौत के घाट उतार दूं। उस रात मैंने जिन का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट किया था और ये बात वेबांग की माँ को पता चलते ही वो तिलमिला उठी और उसने गुस्से में आकर जिन समेत उसके साथियों को आग में जलाकर मार डाला। मैं नहीं चाहता था कि वेबांग अपनी माँ की यादों को कलंकित होता हुआ देखे, इसलिए मैंने इस बात को दुनिया से हमेशा से ही छुपाए रखा। अब यहाँ पर सारी कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी थी। ना तो इसमें वेबांग दोषी था और ना ही कमांडर गू, लेकिन फिर भी शेन कमांडर गू और वेबांग दोनों को ही मारना चाहता था। इन बातों को सुनकर भी शेन कमांडर गू के ऊपर गोली चला देता है और जैसे ही वो वेबांग के ऊपर गोली चलाने वाला था कि बीच में कमांडर गू आकर शेन को शूट कर देते हैं। वेबांग और कमांडर गू के बीच इमोशनल बातें होती हैं। वेबांग अपने पिता से माफी मांगता है। सिफान भी समझ चुकी थी कि बदला लेना इस बात का हल नहीं है। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि शेन फिर से उठकर वेबांग के ऊपर चाकू से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी सिफान वेबांग को बचाने के लिए पीछे से शेन के ऊपर फायर कर देती है। उफ, अपनों का वार। भले ही शेन को गोली नहीं लगती, लेकिन लैन की इस हरकत से शेन का दिल टूट जाता है। कोई इंसान किसी अपने का वार कैसे सह सकता है। दुखी शेन अपने ही पाउडर को अपने ही ऊपर छिड़क कर आत्महत्या कर लेता है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि वेबांग से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर फी आई हुई है। डॉक्टर फी वेबांग से कहती है कि शायद हमारे रास्ते अलग हैं, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। जाने से पहले डॉक्टर फी वेबांग को सिफान का एक खत देकर जाती हैं, जिसमें सिफान ने लिखा था कि उसके दिल में अब कोई गुस्सा या प्रतिशोध की भावना नहीं है। उसने सबको माफ कर दिया है। अब वो इस सब से दूर कहीं और जा रही है, अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने। शायद डॉक्टर फी को ऐसा लग रहा था कि वेबांग सिफान में इंटरेस्टेड है, इसलिए उसने वेबांग के साथ ब्रेकअप कर लिया। लेकिन सच तो कुछ और ही था। अब वेबांग की जिंदगी में ना तो सिफान थी और ना ही डॉक्टर फी। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।